साथियों, राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति का हुआ निवारण, क्योंकि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट लागू हो चुकी है और राजस्थान सरकार के द्वारा इसका आदेश भी जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किन कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलने वाला है और किन का कितना वेतन बढ़ेगा, किसको कितना वेतन में लाभ मिलने वाला है, ग्रेड पे में या किसी भी चीज़ में जितना लाभ मिलेगा वो हम इसको समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। और 1 सितंबर 2024 से मिलेगा इन सभी को लाभ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में किस प्रकार से फ़ायदा दिया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और एक आदेश गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन के द्वारा जारी हुआ है एक नोटिफिकेशन के रूप में। और इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो कि आपके आर्टिकल नंबर 309 के अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2017 जो कि रिवाइज्ड पे रूल है 2017 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। इसमें जो पहला ही नियम है वह शॉर्ट टाइटल और जो कि कमेंसमेंट दे रखा है, यानी संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दे रखा है। और इस रूल्स को अब हम यहाँ पर जानेंगे। राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन तृतीय संशोधन और नियम रहेगा आपके पास में, रूल्स रहेगा 2024 का आ जाएगा। कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 सितंबर 2024 से ही ये लागू है। इसमें जो कि पहला दे रखा है राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 है और इसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला ही जो भाग दे रखा है वो है सेक्शन 1 के अंतर्गत, जो कि खंड क में है। शीर्षक है कृषि, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो कि अधीनस्थ सेवा जो नियम है, और खंड है 4 कृषि अनुसंधान के अंतर्गत क्रम संख्या 2 पर प्रविष्टि नहीं कर दी है, 2 की जगह पर 2A कर दिया गया है। और यहाँ प्रविष्टि रहेगी जो सीनियर जो साइंटिफिक जो कि असिस्टेंट है उसके लिए, और 7 नंबर की कॉलम में ये लेवल 11 रहने वाला है। और इसी के साथ हम देखेंगे तो इसी के अंदर यहाँ पर हम लोग देखेंगे पशुपालन विभाग के अंतर्गत, जो कि राजस्थान पशुपालन सेवा अधिनियम के अंतर्गत जो कि क्रम संख्या 14 पर, देखिए क्रम संख्या 14 पर है साथियों। और यहाँ हम इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और इसके अंदर एक पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर की। इन एडिशनल डायरेक्टर को पे बेड नंबर जो 3 है ये अलॉटमेंट था और इनकी जो ग्रेड पे हमारे पास में यहाँ देखते हैं पे बेड नंबर 3 की जो रेंज है वह 15,600 रुपये से 39,100 रुपये है। और इनका जो सीरीज़ नंबर है वह 21 के अंदर है। और 21 के अंदर आप देखते हैं तो इनको जो ग्रेड पे मिलता था वह 8,200 रुपये यहाँ पे मिलता था। अब क्या बदलाव हुआ? अब बदलाव ये हुआ कि अब इनको सीधे ही L11 में 21 में कर दिया गया है। देखिए ये जो ग्रेड पे मिलता था वह आप देखेंगे तो उस 7 पे मैट्रिक्स से देखेंगे तो इसको जो L20 मिलता था पहले, अब इनको L21 मिल रहा है। इस L21 मिलने से इनको एक फ़ायदा हुआ है कि इनका ग्रेड पे बदल गया है, 8,700 रुपये यहाँ पे इनका ग्रेड पे हो गया है। तो ये फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा। और इस एग्जांपल में अब हम और भी समझेंगे कि किसको किस प्रकार से यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पर जो पे बेड नंबर यहाँ पे 1 दे रखा है और ये दोनों के अंदर 1 है। पे बेड नंबर 1 में आप 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक यहाँ रहने वाली है। और सीरीज़ नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो सीरीज़ नंबर यहाँ पे 2 रहती थी और 2 में इनको जो ग्रेड पे मिलती थी वह 1,700 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे होती है। और अब क्या होगा? अब इनको L1 में कर दिया है और इनको L3 में कर दिया है। देखिए L1 में करने से इनको क्या फ़ायदा होगा कि इस ग्रेड पे के अंदर L1 में करने से इनकी जो ग्रेड पे है वो तो यानी कि ये तो सेम की सेम ही रहने वाली है। और इसमें करने से L3 में करने से इनकी 1700 की जगह पे अब कितना मिलने लग जाएगा? इनको 1900 रुपये का जो कि ग्रेड पे है वह यहाँ पे मिलने लग जाएगा।
तो यहाँ पर ग्रेड पे का फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पे दे रखा है। और अब हम चलते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो कि दे रखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच है और यहाँ पर जो सेक्शन ई के अंदर जो सर्विसेज आती है उसके अंदर देखने को मिलेगी। ये प्री प्राइमरी सेक्शन है। अब प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर प्री प्राइमरी टीचर है, फिर उसका ग्रेड सेकंड है, थर्ड है, यहाँ पर ग्रेड सेकंड है, फर्स्ट है और सीनियर प्री प्राइमरी टीचर है। इनको सीधे ही अब यहाँ पर जो कि लेवल के अंदर सेट कर दिया गया है और इस लेवल के अंदर सेट करने से इनको जो पहले फ़ायदा मिल रहा था वो अब थोड़ा सा फ़ायदा और ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे दिखता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट संस्कृत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें जो पोस्ट दे रखी है, इन पोस्टों के लिए जो कि पेमेंट नंबर हम 3 देखते थे, इस पेमेंट नंबर 3 के अंदर जो हमको पेमेंट है यानी कि 15,600 से 39,100 रुपये है और इसके अंदर लेवल यानी कि नंबर जो होता है वो 70 नंबर पर है। 70 नंबर पर इनको जो ग्रेड पे मिलता था वो 6600 का ग्रेड पे मिलता था। अब इनको एल यहाँ पर 17 में सेट कर दिया गया है। एल 17 में हम अगर 7th पे मैट्रिक्स का चार्ट देखेंगे तो अब इनको 6800 की ग्रेड पे यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि ग्रेड पे में यहाँ पे फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फ़ायदा यहाँ पे इनको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टेक्निकल एजुकेशन है उसमें टेक्निकल एजुकेशन के अंदर देखते हैं तो पेमेंट नंबर 1 दे रखा है जो कि आपके पास में 5,200 से 20,200 रुपये तक है। इसमें 9A के अंदर है। देखिए 9A है सेक्शन जो सीरीज़ नंबर 9A है, इसके अंदर इनको ग्रेड पे 2400 का मिलता था, अब इनको लेवल 8 में सेट कर दिया और 2400 से अब सीधे ये 2800 की यहाँ पे रेंज में आ चुके हैं ग्रेड पे। तो इसके हिसाब से इनकी जो सैलरी है वह थोड़ी सी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथियों इसी तरह से आप यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट है जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी जो मीटर रीडर और चेकर है इनको पहले यहाँ पर 2200 की ग्रेड पे मिलती थी और अब यहाँ पे ये L5 में आ गए हैं। L5 से आने से इनकी जो ग्रेड पे है वो वृद्धि हो चुकी है। लगभग काफ़ी जो कि विभाग है इनके अंदर ग्रेड पे में वृद्धि देखने को मिलेगी। उनका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, एक लेवल सबको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। देखिए जॉइंट डायरेक्टर है जो कि एवोल्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर है और इनको भी जो कि पेमेंट नंबर 3 में है और ग्रेड पे 7200 मिलते हैं साथियों। और अब ये L19 में हो चुके हैं, तो L19 में होने से इनको भी जो कि अब 7200 की जगह पे 7600 का ग्रेड पे है वह मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से हम देखेंगे तो हर एक विभाग का जैसे कि आपके गवर्नमेंट जो गवर्नेंस सेक्टर जो सेक्रेटरीट दे रखा है इसके अंदर से बटलर और स्टुवर्ड्स दे रखा है, इसके अंदर भी इनको L5 और L8 में कर दिया है जो कि पेमेंट नंबर 1 में है और पेमेंट नंबर 1 में L जो कि 5 और ये 6 दे रखा है। इससे इनकी ग्रेड पे यहाँ पे L5 में आने से ये 2400 रुपये हो चुकी है और ये L8 में आने से आपके पास में देखा जाएगा तो ये 2800 रुपये की ग्रेड पे होगी। तो सबके ग्रेड पे में भी वृद्धि हो रही है यहाँ पर। और जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है इंस्पेक्टर हैंडलूम दे रखा है, इंस्पेक्टर साल दे रखा है, इसके अंदर भी इनको भी जो कि L10 मिलने लग गया है पेमेंट नंबर 1 के अंदर। L10 मिलने से इनकी भी 2800 रुपये की ग्रेड पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर है, इनको भी L16 और L18 पे देखने को मिलेगा। और L जो कि पेमेंट नंबर 3 के अंदर है, तो 3 के अंदर हम देखेंगे तो देखिए आप पाई चार्ट आप मतलब जो पेमेट्रिक्स चार्ट है आप सामने रखिए जिससे कि आपको थोड़ा सा जल्दी समझने में यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। देखिए L16 है तो L16 में पहले इनको L15 का मिल रहा था, L15 का मिलने से L16 होने से अब इनको 6600 की ग्रेड पे आप देखने को मिलेगी। इसी तरह से L18 है, L18 में यहाँ 7200 की ग्रेड पे देखने को मिलेगी। तो ग्रेड पे में वृद्धि आप बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी L8 और L10 मिलेगा जो कि ऑप्थेलिक जो असिस्टेंट है, ऑप्थोमेलिक जो असिस्टेंट ग्रेड 1 भी दे रखा है, इनको भी आपके पास में L8 से L11 10 में आपको देखने को मिलेगा। L8 और L10 है, L8 के अंदर तो आप देखेंगे तो सीधे ही इनको
2800 के ग्रेड पे हो जाएगी पहले वाले के लिए। और इनके अंदर आप देखेंगे तो L10 होने से इनको भी 2800 की ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी की तरह से आप देखेंगे आगे तो सोशल जस्टिस एंड जो कि एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आप अब समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ये सारा है सिस्टम। हॉस्टल जो सुपरिटेंडेंट है इनको भी L8 और L10 मिल रहा है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो लगभग सभी के ग्रेड पे में यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, एक लेवल इनको आगे बढ़ाकर दे दिया गया है। इसी तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट में है L19 और L21 दे रखा है। इसके अंदर भी L19 आप पेपर नंबर 3 में देखेंगे तो L19 के अंदर आपको 7200 के प्री ग्रेड है यहाँ पे है ये। और L21 के अंदर आप L19 में 7600 की हो जाएगी यहाँ पर। और L21 है, L21 के अंदर आप यहाँ पे 82-87 की ग्रेड पे आपको देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से आप यहाँ पर सभी विभागों का आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूमन जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है। और इसी तरह से आप सभी विभागों का देखकर इस कमेटी की रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट अब जाहिर हो चुकी है और काफ़ी लोगों को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिल रहा है सैलरी के अंदर। तो बहुत अच्छे से ये मैंने बता दिया है आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें। और अगर 7 पेमेंट टैक्स का चार्ट आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।